लोकसभा संभल लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1977 में अस्तित्व में आई ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है और यहां से मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। मुरादाबाद और रामपुर से सटी ये सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इस सीट पर पहली बार चौधरी चरण सिंह की पार्टी आरएलडी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन अगले ही चुनाव 1989 और 1991 में ये सीट जनता दल के खाते में चली गई। वहीं 1996 के चुनाव में बाहुबली डीपी यादव ने बसपा के टिकट पर यहां परचम फहराया, लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने। फिर अगले साल यानी 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में दोबारा मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद उनके भाई रामगोपाल यादव यहां से सांसद बने। 2009 में ये सीट दोबारा बसपा के खाते में चली गई है, जबकि 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने इस सीट को अपने खाते में डाला और यहां से सत्यपाल सैनी सांसद बने। वहीं 2019 के चुनाव में ये सीट सपा के खाते में गई और यहां से शफीकुर रहमान बर्क सांसद चुने गए। इस लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 मुरादाबाद की और 3 संभल जिले की सीटें हैं। आइए दिखाते हैं कि किस जिले के अंतर्गत कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं। जिला संभल, विधानसभा चंदौसी, असमोली और संभल। जिला मुरादाबाद, विधानसभा कुंदरकी और बेलारी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा सीट पर ही बीजेपी जीत पाई थी, जबकि बाकी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में संभल सीट पर कुल 18,13,839 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,78,321 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,35,392 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 126 रही। संभल लोकसभा सीट पर साल 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर सपा के शफीकुर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की थी। शफीकुर रहमान बर्क ने भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को लगभग 2 लाख वोटों के अधिक अंतर से हराया था। वर्क कुल 6,58,006 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के परमेश्वर लाल को 4,83,180 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह रहे थे, जिनको 12,105 वोट मिले। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के सत्यपाल सैनी ने सपा के शफीकुर रहमान को हराया था। सत्यपाल सैनी को कुल 3,60,242 वोट मिले थे, जबकि सपा से शफीकुर रहमान वर्क को 3,55,068 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा उम्मीदवार अकील उर रहमान खान को 2,52,640 वोट मिले थे। 2009 में संभल लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में बसपा उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की थी। शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा के टिकट से सपा उम्मीदवार इकबाल महमूद को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। शफीकुर रहमान बर्क को 2009 के लोकसभा चुनाव में 2,07,422 वोट मिले थे। वहीं सपा उम्मीदवार इकबाल महमूद को 1,93,958 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के चंद्र विजय को 1,29,228 वोट मिले थे। 2004 में संभल लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रामगोपाल यादव ने जीत दर्ज की थी। रामगोपाल ने बसपा के तरन्नुम अकील को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। रामगोपाल को 2004 के लोकसभा चुनाव में 3,57,049 वोट मिले थे। वहीं बसपा के तरन्नुम अकील को 1,58,988 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बाहुबली डीपी यादव रहे। डीपी यादव खुद की पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाकर चुनाव लड़े थे। डीपी यादव को 1,37,273 वोट मिले थे। संभल लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 8 है। संभल सीट को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक होने की वजह से बीजेपी के लिए यहां पर जीत हासिल करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस सीट पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 40% के करीब हिंदू वोटर्स आते हैं। वहीं यादव बिरादरी के वोटर्स यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछले चुनाव में सपा के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क ने यहां जीत दर्ज की थी। इस बार फिर सपा ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन चुनाव से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद सपा ने इस सीट पर उनके पोते जियाउर रहमान वर्क को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने एक बार फिर परमेश्वर लाल सैनी पर दांव खेला है।
जबकि बसपा ने शौलत अली को मैदान में उतारा है। यानी कि स्पष्ट है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।